बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि सबकी अपनी मान्यता है, लोगों ने अपने अपने तरीके से चंद्र ग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया है उसे संपन्न किया होगा। और अब जो आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि ये डूज है, ये डोंट्स है, ये नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा एक तबका इसको लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। खासतौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की जानकारियाँ सामने आ रही हैं, कई रील्स और कई कॉन्टेंट, कई वीडियोज़ वायरल होते हैं, उसमें लोगों को बोला जा रहा है कि साल का सबसे खतरनाक दिन है, सबसे डरावना ये समय है। क्या वाकई में इतना भी डरने की ज़रूरत है? देखिए रंजना जी, बड़ी एक अच्छी बात कहना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ें पर बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि कुछ लोग बना बना के रील्स डाल देते हैं, ये बिल्कुल सत्यता नहीं है, ये झूठ है। केवल पैसे कमाने को, रील को चलाने के लिए ऐसा करते हैं, स्टंट। क्योंकि अगर आप स्टंट में बोलेंगे तो थोड़ा लोग ज़्यादा उसको देखेंगे, वो करेंगे तो आपके वो बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। तो ये सब ऐसा पाप ना करें। और आपके द्वारा किसी को गलत जानकारी जाती तो आपको जघन्य अपराध लगता है। ये न्यूज़ नेशन के माध्यम से आप सभी को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ। ये ज़्यादा पैसे कमाने करो, आप सही काम करो, अच्छी जानकारी अगर आपके पास है तो दीजिए। अगर आप मार्ग में अगर आप खड़े हैं और आपसे किसी ने रास्ता पूछा कि न्यूज़ नेशन किधर है और आपने अगर उसको गलत बता दिया तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। और आप सही बताएंगे कि साहब इधर से जाइए भैया जी, और आदर से बोला, आपने कटुवचन नहीं बोले, प्रेम से, आदर से, स्नेह बस बोला, तो उसका आपको कई यज्ञों के समान आपको पुण्य मिलेगा। हमारे यही सब लिखा है। अरे हमारे तो वो सनातन धर्म संस्कृति है बहन जी कि रास्ते में चलते हुए अगर कोई कांटा पड़ा हुआ है और आपने अगर कांटा उठाकर इधर डाल दिया तो इसका बहुत बड़ा ग्रेस मिलता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए सद आचरण करें, असद आचरण ना करें, किसी की अवहेलना नहीं करें, किसी को अवॉइड ना करें, और जो सच बात है वो करें। तो ज़्यादा रील्स के चक्कर में ना पड़कर अच्छे काम करें और अच्छी जानकारियाँ हैं तो दें। और गलत जानकारी दे करके केवल अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं तो ये केवल पाप है। और ये आपको 10 साल तो आपको सुख शांति दे सकता है, लेकिन 10 साल के बाद आपको गड्ढे में गिरा के चला जाएगा। आप कभी पनप नहीं पाएंगे और आपको याद रहेगी मेरी बात। और इसलिए सदाचरण करें, जो बात अच्छी जानकारी आप खूब दें, कोई मना नहीं है इस बात की, तो उससे दूर रहें। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ग्रहण या कोई हम लोग आचार्य लोग डराने के लिए नहीं है, आपके भय को दूर करने के लिए है कि साहब अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है या कोई आपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है तो हम उसके लिए भगवान का नाम जप करें, भगवान का कीर्तन करें, रामायण जी का पाठ करें। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदी जानते हैं, तो रामायण जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा जी का पाठ करें, सुंदरकांड जी का पाठ करें। पढ़े लिखे लोग हैं, भागवत जी का पाठ करें, गीता का पाठ करें, ये सारे पाठ कर सकते हैं। और सदाचरण करें तो इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और आज जो आपने ये 3.5 घंटे जो पूजा पाठ किया है, आप जानते नहीं है इसका कई करोड़ गुना इसका पुण्य मिलता है। और ऐसा नहीं है, बहुत हमारे देश के बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े हमारी धर्ममयी माताएं बहनें सोती नहीं है और वो बैठ करके माला जप करती हैं, भजन करती हैं, सारे जगह होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं, तो साहब नहीं मानते, उसके लिए कोई हम लोग विरोध नहीं करते। बिल्कुल। और जो तस्वीरें आ रही है वो भी लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और पूरी तरीके से अब ये दिल्ली की जो लाइव तस्वीरें चंद्रग्रहण की वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है और ये अपने अंतिम अब स्टेज पर पहुंच चुका है। और संजीव जी 1:07 का समय इस वक्त हो रहा है और लगभग 1:26 तक ये खत्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब पूरी तरीके से खत्म होगा तो ये जो अब अलग अलग तस्वीरें हैं ये किस तरीके से बदल जाएंगी? ये बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। जैसा जो कोने में एक जो चित्र दिख रहा है जी, तो उस तरह से मुझे लगता है पूर्ण गोलाकार हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। कोई किसी प्रकार निर्द्वंद हो जाएगा, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का जो दुष्प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर वो हट जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद में ग्रहण पूर्णता की ओर हो जाएगा। ठीक है। जो अभी हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे पंडित जी, अब जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उतने ही ज़्यादा भ्रामक खबरें या जानकारियां मिलने का भी भय लगातार बना रहता है। उसमें सोशल मीडिया एक बड़ा यहाँ पर किरदार निभाता है क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रील्स के चक्कर में ना पड़े, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित हैं, महान गुरु विद्या लेकर अपनी पहुंचते हैं और वो खुद भी रील बनाते हैं और हर ज्योतिषाचार्य एक अलग बात बता रहा होता है। तो कैसे एक आम इंसान पहचाने? देखिए, अगर कोई ज्योतिषाचार्य, कोई पंडित जी या मैं क्यों ना हूं, अगर मैं गलत जानकारी देता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये दुराचरण है, ये अच्छी बात नहीं है, आपके जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार हम लोग भी कई बार वीडियोस डाल देते हैं कि साहब ये पर्व है, इसमें ऐसा ऐसा करना है, इसमें ये पूजा करना है, इसमें ऐसे करना है। तो वो जो सही जानकारी है तो उसका पुण्य हमको मिलेगा और जनता जनार्दन में हमारी वो वीडियोज अगर जाएगी और लोग उसको सुनेंगे, सदाचरण करेंगे तो उसका पुण्य हमको कई लोगों से मिलता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि हमने अच्छी बात कही है। और अगर हम वही गलत इंफॉर्मेशन लोगों को कर देंगे तो उसका पाप भी हमको ही मिलेगा, क्योंकि हमने गलत रिपोर्ट दी
भाई चंद्र ग्रहण 9:57 पर, और हम उसमें लिख दें जनाब चंद्र ग्रहण तो 5:03 पे, तो देखो ये तो गलत जानकारी हुई। तो ये तो देश को भ्रमित करने का भी दंड लगेगा, और भगवान ऐसे व्यक्तियों को कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए सोच समझ करके बोलें, और रील के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े। हमको लगता है रील का आजकल ज़्यादा कुछ। लेकिन एक आम इंसान कैसे पहचाने पंडित जी? एक आम इंसान को अगर पहचानना हो कि क्या ठीक है जानकारी है, कौन सा ज्योतिषाचार्य सही जानकारी दे रहा नहीं दे रहा, वो तो कैसे देखो पहचाने? आपको भगवान ने सबसे बड़ा विवेक दिया है, और विवेक और बुद्धि सबसे ऊपर प्रभु ने आपको मानव को दी है, और मानव बुद्धि विवेक से सोच समझकर एक अच्छे ज्योतिषी, एक अच्छे आचार्य का चयन करे, और उनसे सलाह ले, या उनकी जो भी बात है उनको फॉलो करें। तो मैंने भी दिन भर आज चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा, शोज भी हमें करने थे, हम लगातार कर रहे हैं, आपके साथ भी किए। कई ज्योतिषाचार्यों की मैंने भी रील देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि बाहर से आपको कुछ खाना ही नहीं है, मतलब अगर आप खा भी रहे हैं घर में तो वो घर में ही बनाएंगे। आज मतलब वो सुन के मैंने खुद घर में खुद का खाना बनाया। तो बाहर से खाएं चाहे घर से खाएं, खाना नेगेटिव एनर्जी अंदर आ जाएगी। हाँ, तो खाना तो दोनों स्थिति में ही मतलब ठीक नहीं, चाहे घर का भी क्यों ना खाएं। वही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि खाना ही ठीक नहीं है, एक ज्योतिषाचार्य अपनी रील में ये कह रहे हैं कि आप खाइए लेकिन बाहर से बिल्कुल मत खाइए, हो सके तो घर में बना के खाइए। यही कह देते कि जीवन में कभी भी बाहर का खाना ही नहीं है। चलो एक बात तो कम से कम एक धर्म तो हो जाता उनका, लेकिन ये बात तो बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। ना घर में खाना है ना बाहर खाना है। और अगर हाँ वही बात वो तो हो चुकी, कई बार मैंने बोल दिया कि रोगी वृद्ध है तो उन लोगों को खाने का मना नहीं है, कोई बहुत बीमार है, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए मना नहीं। बाकी जो वयस्क जन हैं, जो सक्षम हैं शरीर से, तो उन लोगों को इस तरह का दुराचरण नहीं करना चाहिए। 3 घंटा 3.5 घंटे रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं देखो भगवान की कृपा आपके चैनल पर बैठा हूँ, 12:30 बजे मैंने सब कुछ ग्रहण करना बंद कर दिया था। उससे पहले जो भी जल ग्रहण किया, भोजन किया, लेकिन इसके बाद नहीं लिया। तो ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, आराम से सब ठाकुर जी शक्ति देने वाले परमात्मा हैं। हम लोग की शक्ति कोई शक्ति नहीं है, वो परमात्मा जो है न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरेमी स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन भसम प्रणीता। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे प्रहलाद तू इतना तू जानता नहीं मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तीनों लोग मेरे बस में हैं, चराचर जगत हाहाकार कर रहा है, मेरे डर के से कांप रहा है। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु तो फिर भी हिरण्यकशिपु कहता है कि तू किसके बल पे फूल रहा है? बोले पिताजी मैं किसके बल पे फूल रहा हूँ? मैं परमात्मा ठाकुर जी के बल पे फूल रहा हूँ, और वही परमात्मा आपको भी शक्ति दे रहे हैं। ये शक्ति आपके घर की नहीं है, ये शक्ति परमात्मा के द्वारा प्राणी मात्र चराचर जगत को ये शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। और ये आनंदानुभूति जो आपको अंदर हो रही है गोविंद की दी हुई है, बांके बिहारी नृसिंह भगवान की दी हुई है। तो सबई बलम बलिनाम चा परेशान ब्रह्मादयो, ब्रह्मा इत्यादि जो बड़े बड़े देवगण हैं उनको भी शक्ति वही भगवान विधाता प्रदान करते हैं, और वही शक्ति आप में संचरण करते हैं। इसलिए आप बोलो, नहीं तो पिताजी यदि परमात्मा चाहे तो आप बोल भी नहीं सकते हो। तो ये बात है, तो परमात्मा शक्ति देते हैं और सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जो लोग नहीं भी मान रहे उनको लग रहा है कि मन में आस्था होनी चाहिए और हमारा परमात्मा हमारे साथ है। जैसे प्रोफेसर साहब भी थोड़ी देर हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे, तो उनका भी यही कहना था। लेकिन एक तरीके से जो नियमावली इसको लेकर बना दी गई है कि ये तो करना ही है, नहीं तो दुष्प्रभाव हो जाएगा। फिर जो लोग मन में आस्था लिए हुए हैं या फिर जो भगवान को मानते हैं लेकिन शायद अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से भी नहीं कर पाते। नहीं, इस शेड्यूल तो कर, अगर वो करना चाहें तो कर तो सब सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े अधिकारी गण हैं जो लोग बहुत बिजी रहते हैं अपनी ड्यूटीज़ वगैरह में, तो वो भी लोग जो धर्माचरण करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति अगाध है, शरणागति जिन्होंने ले रखी है, जो वैष्णव जन हैं, वो सब भगवान के प्रति समर्पित होकर के ये सब कुछ करते हैं। और ऐसा नहीं कि आज रात्रि में वो सोएंगे नहीं और वो भजन करेंगे, प्रातःकाल 4 बजे वो फिर से भजन में लग जाएंगे। तो एक भाई वर्ष में अगर 1-2 दिन ऐसा भी आता है तो ऐसा कर लेना चाहिए। इसमें ये नहीं कि हम कोई हमारा कल का शेड्यूल कैसा होगा, कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। आप किंचित भजन करिए और 5 बजे से 6 बजे से फिर से थोड़ा सो लीजिए 2-3 घंटे, उसके बाद 9-10 बजे ड्यूटी जाना होता है। तो 4 घंटे भी 3 घंटे भी अगर कोई व्यक्ति सहन कर लेता है तो कई बार मैं आपको बताऊं मैं 3-3 दिन नहीं सोता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं वर्क नहीं कर पाता हूं या कहीं जा नहीं पाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शरीर है, जैसा आप इसको बनाओगे ये वैसा ही बन जाता है ये शरीर। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु जो बनाए उसमें शरीर को गुरु बना लिया, बोले इस शरीर को आप जैसा बनाओगे ये वैसा ही बन जाता है। जी
जो बच्चे होते हैं पंडित जी, वो तो बिल्कुल ये सब चीजें उन्हें तो समझ में ही नहीं आती है, वो मानेंगे तो क्या। गलती से अगर कुछ नियमावली उनसे भी टूट गई हो, घर में माता पिता को, बहन जी बच्चों को तो सब जैसे माता पिता है वो क्या करें, मतलब कि कुछ उनके लिए भी खास प्रिकॉशंस हैं कि अगले दिन या इसी रात जब ग्रहण जारी है तो बच्चों के लिए कुछ खास उपाय? नहीं, बच्चों के लिए उपाय है। छोटे छोटे बच्चे भी कई बार सुनते हैं, समझते हैं, और वो भी कई बार बैठ करके माला लेके, हमने देखा है कि 4.5 साल का बच्चा, और हमारा एक शर्मा जी परिवार है, तो उनके घर में हमने छोटा सा बालक देखा रुद्राक्ष लेके भजन कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा क्या कर रहा है? बोले जो ताऊ जी कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। तो जो बुजुर्ग लोग करते हैं, जो बड़े लोगों को देखता है, अपनी माँ को देखता है, अपने ताऊ जी हैं, पापा जी, पिताजी हैं, बड़े दादाजी हैं, तो बालक जिसको जो देखता है वही करता है। तो इसलिए धर्माचरण करना हम सभी धर्मावलंबियों का धर्म है। और भारत में तो धर्म की बहुत बड़ी बात है। भारत धर्म भूमि है, भारत कर्म क्षेत्र है। तो ऐसा करने से बहुत उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। और ये लोके सुखम भुक्त्वा परलोक गतस्तथा, धर्माचरण करने वालों को इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में उनको भी सुख मिलता है। हर जगह उनको सुख शांति, और जब भी उनका जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ उनको अच्छे घरों में जन्म मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो पुण्य अर्जन करते हैं, उनको शुचीनाम श्रीमताम गेहे, गीता में भगवान ने कहा है अच्छे अच्छे श्रीमान लोगों के घर में, लक्ष्मीवान लोगों के घर में जन्म मिलता है। और जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं वो लोग जो है शरीर से भी लूले लंगड़े कई बार होते हैं, अपाहिज होते हैं, तो जीवन तो उनका भी चल रहा है, रोटी तो वो भी खाते हैं, पानी वो भी पीते हैं हमारी तरह। तो लेकिन क्योंकि अब उन्होंने जो भी कुछ किया तो कर्म के द्वारा ही है ना। एक डॉग को देखिए आप, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है, तो क्योंकि उसने वो पुण्य किए जो उसको सुख शांति समृद्धि इस जन्म में मिली है, कुत्ता बन के भी मिली है, पिछले जन्म में उसने लेकिन क्योंकि उसके अच्छे कर्म है, लेकिन मानव बनने के उसके कर्म नहीं रहे होंगे, इसलिए उसको उस योनि में डाल दिया। पर सुख शांति तो उसको मिल रही है, एक अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा व्यवस्था कर रहा है। तो इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए, तो उससे आपको किसी भी योनि में सुख शांति मिलेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।